का काम आया है वो उसका पूरा है 2 बरस का बता है वो 4 दांत में इसका क्या भाव? इसका क्या भाव है 18 नहीं इसका इसकी या जोड़ी का कैसे हो फैमिली और दोस्तों। मैं आपका अज्जू भाई जमजम गोट फार्म नवसारी से फिर लेके आ गया हूँ एक नया व्लॉग सूरत सचिन बकरा मंडी का। तो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले आज एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आज हमने 2 मंडी का व्लॉग बनाया है। एक सूरत सचिन बकरा मंडी का और एक पलसाना सूरत मंडी का। दोनों का आज व्लॉग डाला है, तो आज एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज मंडी बहुत ही तेज थी, बहुत ही भाव था आज मंडी का। बहुत गर्म मंडी थी आज। तो स्टार्टिंग में ही रहते ये सब कटिंग का माल, कटिंग के बकरे। तो अब सूरत पलसाना बकरा मंडी का भी हम डिटेल देंगे। जिसको वहाँ बकरे बेचने हो तो वहाँ क्या चल रहा है और यहाँ का भी क्या चल रहा है। जैसे कि गाड़ी लेके आते हो तो यहाँ कितने लेते हैं, वहाँ कितने लेते हैं। अंदर जो शहरी है दलाल जिसके थ्रू आप जाओगे उसको बकरे बेचने पे कितने देने हैं, वहाँ कितने देने हैं। तो दोनों मंडी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप बने रहिएगा व्लॉग के एंड तक। तो उसके बाद हम ये देखते गुजरी बच्चा जो 4 से 5 महीने का था और बड़ा ही बेहतरीन बच्चा था, खस्सी बच्चा था। और ये 17,000 में देना था। गुलाबी था, इसके सींग भी आप देख ही सकते हो गुलाबी है। और बड़ा ही क्वालिटी वाला बच्चा था। अगर जो असल में पालने वाले रहते जिनको बकरे तैयार करते आते हैं, वो ये बच्चा बहुत बेहतरीन निकलता है बच्चा। वो लेके पाल सकते थे। तो ये दिल ना दिया कि फौज जा रही थी, तो हम बीच में रुक जाते, इनको जाने देते कि भाई तुम लोग चले जाओ पहले, फिर हम जाएंगे। तो इतनी गर्म मंडी होने के बावजूद भी, मतलब बहुत भाव होने के बावजूद भी, आज समझो कि 3-4 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 4:30 बजे तक पूरी मंडी साफ थी। सब बिक गया था माल, कुछ बचा नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं काठियावाड़ी नस्ल का कबीला, जो कटिंग का रहता है, कटिंग के माल में जाता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी के ये 2 बच्चे थे, गुलाबी बच्चे थे। गुलाबी की चमड़ी पे थे, वाइट आइस पे थे, लेकिन बेस्ट क्वालिटी थी इनकी। अब देखिए, अगर आपको नस्ल वाले बकरे लेने हैं तो आप वजन पे नहीं मांग सकते, क्योंकि अमुक बोलते हैं कि भाई वजन इतना नहीं है, भाव ज़्यादा है। तो भाई ये ब्रीडिंग के लिए ये ब्रीडर होते हैं और ये क्वालिटी के बच्चे रहते हैं, तो आपको वो भाव में नहीं मिलेंगे 300-400 रुपये किलो वाले। इनका भाव अलग रहता है, क्योंकि ये क्वालिटी के। अब ये देखिए और वो कटिंग का माल देखिए, अब दोनों को कंपेयर कैसे कर सकते हैं। ये वाइट आइस पे बच्चा है ये, और प्योर गुलाबी है, प्योर सोजत है। डिटेल्स की बात करूँ तो 3 से 4 महीने के बच्चे हैं, अक्खे बच्चे हैं, और 26,000 रुपये जोड़ी में देने हैं। आप देखिए ज़रा, क्वालिटी देखिए, फिटिंग देखिए, तो आप कैसे वो 3,000-4,000 में मांग सकते हैं। अब लोग मुझे मैसेज करके प्रेशर कर रहे हैं कि भाई उसको 3,000 में कैसे भी मनाओ। अब भाई सामने वाले ने 26,000 रुपये जोड़ी बोली है, मैं बहुत बहुत तो उसमें थोड़ा बहुत मान सम्मान रखा सकता हूँ, या 20,000 तक करवा सकता हूँ, या 22,000, 23,000, दोनों का बीच का कुछ निकाल सकता हूँ। लेकिन भाई 2,000 3,000 में तो कहाँ से मिलेगा यार ये। उसको भी मुझे बोलने में शर्म आती है कि भाई सामने सामने वाला 2,000 में मांग रहा है, कैसे पॉसिबल होगा। तो सूरत सचिन मंडी की मैं आपको सिस्टम बता दूं, पलसाना की भी बताता हूँ, लेकिन अभी सूरत सचिन मंडी की भी सिस्टम बता दूं।
यहाँ अगर आपको बकरे बेचने लेके आने हो, बड़ी गाड़ी हो तो एंट्री फ़ी 2,000 रुपये, ईद के टाइम पे 5,000 रुपये, और जो मंडी में शेरी वाले को देने रहते हैं 6%। मतलब अगर आपके बकरे बिके तो आपको 6% इनको देना रहेगा, ये दलाल लोग को, शेरी वाले को, और एंट्री फ़ी रहेगी आपकी 2,000 रुपये, और ईद के टाइम पे 5,000 रुपये। और अगर नहीं बिके तो उस पे भी आपको नंग के हिसाब से देने हैं। और पलसाना मंडी है, जो पलसाना सूरत मंडी है, उसमें एंट्री फ़ी कुछ भी नहीं है। एंट्री फ़ी कुछ भी नहीं है, और वहाँ पे आपको जो दलाल बैठते हैं शेरी वाले, उनको देना है 4%, आपके बकरे बिके उसके बाद। और अगर बकरे नहीं बिकते तो बाहर निकालने के आप एक नंग पे 10 रुपये है। अमुक से 5 लेते हैं, अमुक से 10 रुपये लेते हैं, लेकिन अच्छा है। सबसे कम भाव पलसाना बकरा मंडी का है बेचने वालों के लिए। और ये सब जो बकरे देख रहे हो, वो पीछे जो बकरा गया वो सामने वाला, जो मेरे पीछे वाइट कलर वाला फेस वाला था और पूरा ब्राउन था, वो 30,000 रुपये में देना था पूरा बकरा। पलसाना बकरा मंडी भी हम कवर करेंगे एंड में पूरी, तो वो भी आप देख सकते हो। आज गर्मी भी खतरनाक थी, सूरज सिर पे खड़ा था और बकरे भी हाँफ रहे थे, और भाव सुन के मैं भी हाँफ रहा था। बहुत भाव था आज। जरा जरा बच्चे के आज 12-12 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपये, 13-13 हज़ार, 12-12 हज़ार, 13-13 हज़ार रुपये। तो ये जो घेंटे आप देख रहे हो, वो अगर आप नंग के हिसाब से लेते हैं तो ये 8 से 9 हज़ार रुपये, और पट्टी के हिसाब से लेते हैं तो 5 से 6 हज़ार रुपये। दोनों का भाव अलग चलता है, पट्टी का, नंग का, सबका। और दूसरी बात कि अगर आपको ये व्लॉग के साथ दूसरा भी चालू करने वाला हूँ कि अगर आपके पास कोई बकरे हो, आपको सेल आउट के लिए रखने हो, तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा हो तब भी, कम हो तब भी, मैं आपका वीडियो बना के यहाँ आप मेरे चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अभी ये जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं, इसमें सब मिक्स बच्चे, गुजरी है, सौजत है, हैदराबादी है। सिर्फ 2 देसी है, बाकी सब नस्ल वाले। गुलाबी है। अ, और इनका अप्रोक्स भाव था 5,000 से लेके 7,500 के बीच में सब थे। पट्टी से लेते तो अलग भाव था, लेकिन आप पट्टी से लेते तो एक ही भाव था, लेकिन अगर नंग के हिसाब से लेते तो 5,000 से लेकर 7,500 के बीच में सब भाव था बच्चे का। उसके बाद हम देखते ये जो 4 दांत पे बच्चा है, 4 दांत पे है, और कितने बोल रहे थे इसने, 35,000 रुपये में देना था ये बकरा। इसका ये वाले बकरे का मुझे कलर बहुत अच्छा लगा, ये जो ब्लैक वाला है, ब्लैक ग्रे वाला। लेकिन इसका मालिक नहीं मिला मुझे, वहीं खड़ा था, मैं कब से ढूंढ रहा था मालिक को, है मालिक को है। मालिक नहीं मिला तो इसका डिटेल भी नहीं मिली, किससे पूछे। क्यूआर कोड भी नहीं लगा था कि स्कैन करके पूरी डिटेल ले ले। पूरी मंडी में सब कटिंग का माल रहता है, टोटल कटिंग का। और अगर आपको कोई बकरे चाहिए भी रहे, नस्ल वाले, बिना नस्ल के, कटिंग के, तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो मैसेज कर रहे हैं कि भाई 100 किलो ऊपर के बकरे चाहिए, 10, 15, 20, तो वो अभी नहीं आएंगे, वो जनवरी फरवरी में आना शुरू हो गए, तो तब आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर एक दो शायद आते रहते हैं, तो वो आप मेरे से ले सकते हैं, मैं उसके भी वीडियो डाल दूंगा। या फिर आपके बकरे बेचने हो तो आप मुझे उसके भी वीडियो डाल सकते हैं, वो भी मैं इधर अपलोड कर दूंगा। एक हो तब भी, दो हो तब भी, 10 हो तब भी, 500 हो तब भी, आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप मुझे या तो फिर वीडियो डाल सकते हैं व्हाट्सएप पे, डॉक्यूमेंट्स में वो क्वालिटी में आते हैं, तो मैं आपका नाम और वीडियो लेके अपलोड कर दूंगा मेरी चैनल पर। ये दो बच्चे कितने, वो पिछले जो बच्चे देखे इसके पहले, वो प्योर सोजत थे, 5 से 6 महीने के बच्चे थे, और 18,000 रुपये जोड़ी में देने थे। आज का जो मंडी का भाव था समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे। मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार भाव हाई गर्म ही रहता है या हाई रहता है, ज़्यादा ही रहता है। मंडी है, कभी ठंडी कभी गर्म चलती रहती है।
ये बकरा 30,000 रुपये का था। कभी ठंडी कभी गर्म चलती रहती है, फिक्स भाव नहीं रहता। मतलब जैसे कि कोई दिन एकदम हाई भाव रह गया, कभी थोड़ा ठंडा चलेगा, कभी एकदम नीचे चलेगा, तो तब बकरे मिल जाते हैं। लेकिन आज का भाव समझ में नहीं आ रहा था, आज बहुत ज़्यादा भाव था। और ज़्यादा भाव होने के बावजूद भी पूरी मंडी दोपहर तक तो खाली हो गई थी, सब बकरे बिक गए थे। और आप लोग काफ़ी लोग डायरेक्ट नंबर भी मांगते हैं मुझे कि भाई घेटे वाले के फार्मर का नंबर, जो खेडूत है उसका नंबर दो, वो दूसरे का नंबर दो, उसका नंबर दो। तो आपके कॉल आते हैं तब मैं ड्राइविंग कर रहा होता, गाड़ी वाड़ी चला रहा होता हूँ या इधर उधर होता हूँ। उसके बाद आने के बाद मैं काम में लग जाता हूँ, तो मेरे दिमाग से निकल जाता है। तो आप एक व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दिया करो कि भाई इसका ये आप नंबर दे दो, घेंटे वाले का उसका नंबर दे दो। या फिर अगर आप मुझे कॉल कर रहे हो और आप कुछ बता भी रहे हो कि भाई ये नस्ल के बकरे चाहिए, तो वो भी आप व्हाट्सएप पे लिख के भेज दो कि भाई मुझे सोजत या गुजरी का 4-5 महीने का बकरा चाहिए। ये जो बकरी थी 25,000 में गई थी, बड़ी बेस्ट, बहुत हैवी बकरी थी, बहुत ही। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो, तो क्या मैं वो देखता हूँ तो मुझे याद रहे। क्योंकि अभी क्या दिमाग की जो गीगाबाइट मेगाबाइट है, वो अभी थोड़ी कमज़ोर हो गई है, थोड़ा याद नहीं रहता। क्या करे, टेंशन बहुत है, टेंशन। ये 36,000 का बकरा था पूरा, हाफ रहा है क्योंकि गर्मी बहुत थी। लेकिन दोपहर में सभी बकरे हाँफ रहे थे, ठंडी बहुत थी, लेकिन ठीक है, इनसे भी मोहब्बत कर लिया करो। हमारे तो पात्री आदमी की 80-80 साल आदमी जीता है, तो उसकी हसरत तब भी पूरी नहीं रहती, उसको कुछ ना कुछ चाहिए ही रहता है। इनका बेचारे का क्या है, बड़े हो गए बहुत बहुत, तो साल 2 साल 3 साल 4 साल से ज़्यादा इनकी बकरे की ज़िंदगी नहीं रहती, या तो पेट में ही जाता है ज़्यादातर। तो इनसे भी मोहब्बत कर लिया करो। और सबसे खास बात जो मुझे स्टार्टिंग में बतानी थी, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ, जो मेरे दिमाग से निकल गया था, जैसे कि मैंने पहले बोला कि गीगाबाइट ऊपर मेगाबाइट गीगाबाइट ऊपर की थोड़ी कमज़ोर हो गई है, कि आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। मेरे 6.5 लाख रीच हो चुके हैं, थोड़े ही दिन में 1 मिलियन रीच हो जाएंगे चैनल के। तो उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। ये आप लोग के सपोर्ट के बिना ये मुमकिन नहीं था। मैंने स्टार्टिंग की जो मेरी पहली वीडियो डाली थी, वो एक मस्ती मजाक में डाली थी कि आज ऐसे ही गया हूँ तो एक वीडियो बनाता हूँ, और मैंने वो डाली थी। उसमें बहुत आप लोगों ने सपोर्ट किया, तो उससे फिर वो सिलसिला चलते रहे, हम चलते रहे, काफिला बढ़ता रहा। मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर मैं चलता रहा, काफिला बनता रहा। और संघर्ष अभी जारी है, और जो सच के साथ खड़ा है उसका हंसना भी भारी है। और जैसे ही मैंने पिछले व्लॉग में भी बोला था, ये व्लॉग में भी बोल रहा हूँ कि जिनका मैं भाव नहीं दे रहा हूँ, जो बकरे का सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ, तो वो व्यापारी नहीं चाहते कि उनका भाव मैं दूँ, या अ, उनका बकरे का भाव रिवील करूं। इसलिए वो बकरे का मैं भाव नहीं दे रहा, या फिर वो बकरे बिक गए होते हैं, इसलिए वो बकरे का भाव ये डिटेल्स में नहीं देता। और ये जितने भी बकरे ऐसे जा रहे हैं, मतलब वो बिक गए। ये वाला लॉट बड़ा ही बेस्ट लॉट था, ये जिसने भी खरीदा भाई, परख है भाई, परख है। वो जो लॉट था उसमें 2 सोजत नस्ल वाले थे, एक गुजरी एक अजमेरी नस्ल वाला था, और दूसरे भी थे। बेस्ट लॉट खरीदा था उसने। तो आप ये गर्मी देख ही सकते हो, तड़तड़ती गर्मी, कोई रूह अफ़ज़ा भी लेके नहीं आया था। ऐसे नींद आती नहीं है, और जब भी मैं ब्लॉग बनाने वाला होता हूँ तभी नींद बराबर सर पे चढ़ती है मेरे। और भी दुख है जिंदगी में। मोहब्बत के सिवा राहत और भी है, वसल के राहत के सिवा तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। बहुत लंबी है जमी, मिलेगी लाखों हंसी, इस जमाने में सलम तू अकेला तो नहीं।
तो ये अच्छी सी शायरी सुनते सुनते हम आ जाते हैं यासीन भाई के पास। तो अब से अभी ये जितने भी बकरे आप देखोगे, ये सौजत, ये दो हैदराबादी, दूसरे जितने भी, वो सब यासीन भाई के बकरे हैं। अगर यासीन भाई का आपको नंबर चाहिए तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको यासीन भाई का नंबर दे दूंगा। यासीन भाई का नंबर आपको चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको घेंटे, बन मेंढे, घेंटे के बच्चे वाले का किसी का कांटेक्ट नंबर चाहिए तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट खेडूत का नंबर, जो फार्मर है, किसान लेके आता है, उनका नंबर दे दूंगा। सौजत में चाहिए तो सौजत का व्यापारी भी अपने पास है, उसका भी नंबर मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। जो भी चाहिए आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं व्हाट्सअप पे करिएगा। व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ग्रुप में ऐड हो जाना, ग्रुप में, क्योंकि जुमेरात को तुरंत मैं वीडियो डालता हूँ। जिसको खरीदना हो वही ऐड हो, तो उधर से आप ले सकते हैं। तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा लिख के, तो मैं आपको व्हाट्सअप पे वो व्यापारी का नंबर भेज दूंगा। अच्छा, दूसरी बात के हकीके के लिए बकरे के लिए मुझे बहुत कॉल आ रहे हैं कि भाई हकीका है, मुझे बकरे चाहिए। तो भाई बकरे ऐसे ही नहीं मिलते। आप मुझे डिटेल बोलो, आपका बजट बोलो कि मेरा बजट इतने तक का है। सिर्फ आप फ़ोन करते रहते हो कि भाई हकी के लिए बकरा चाहिए। मैं पूछता हूँ भाई बताओ कैसा बकरा चाहिए, नहीं आप बकरा चाहिए वीडियो भेजो। भाई मैं कैसे वीडियो भेजूँ? आप आपका बजट बताओ, क्या बजट है, कितने किलो का चाहिए, तो उस हिसाब से मैं सेटिंग करके आपको वो सामने वाले का नंबर दूँ जिसके पास हो, या फिर उसका वीडियो बना के भेजूँ। मैं आपके बकरे के मैटर में हर चीज़ में साथ देने तैयार हूँ। चाहे आप मेरे से बकरा लो या मत लो, किसी और से भी लो, तब भी अगर उसमें आप फंसे हो या आप बीमार हो बकरा, तब भी मैं आपका पूरा सपोर्ट करूँगा बकरे में। लेकिन अगर आपको बकरा लेना हो तो भाई मेहरबानी करके मुझे डिटेल दो, क्या डिटेल में आपको बकरा चाहिए, तो उस हिसाब से मैं सेटिंग करूँ। और ये लाल जो बकरा आप देख रहे हैं, वाइट बकरा, ये सब यासीन भाई के बकरे हैं। जिनको नंबर दिया उनको तो मैंने नंबर दिया ही है। जिनके पास यासीन भाई का नंबर नहीं है, वो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं उनका नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं यासीन भाई से। और ये मंडी क्या, कोई भी मंडी गुरुवार के सिवाय रविवार को भराती होती तो उसकी रौनक ही अलग होती। और आप लोग पूछ रहे थे काफ़ी लोग कि ये मंडी कब भराती है, तो ये मंडी सिर्फ गुरुवार को ही भराती है और किसी भी दिन नहीं भराती। 7 दिन में से सिर्फ एक दिन गुरुवार को, जुमेरात को ही भराती है, और कभी नहीं भराती है मंडी। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, इतना सपोर्ट करने के लिए आपका बेहद 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 शुक्रिया। और अभी भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरी चैनल जमजम गोट फार्म नवसारी, और दूसरे को भी आप शेयर कीजिए जिनके पास बकरे हैं, जिनको बेचने हैं, जिनको खरीदना है। तो मैं उनको पूरे से पूरा सहयोग दूंगा उनको। और अगर आप कहीं भी फंसे हो, बकरा आपका बीमार है, तब भी आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे ही। तो ये भाई ने 2 बकरे ख़रीद लिए थे। प्राइस रिवील करने का ना बोला है, इसीलिए सिर्फ वीडियो ही ले रहा हूँ। और डेली व्लॉग का भी मैं सोच रहा हूँ कि डेली व्लॉग डालूँ, लेकिन वो हमारे फार्म के व्लॉग डालूँगा, जमजम गोट फार्म नवसारी वाले फार्म का हम लोग जगह ढूंढ रहे हैं। अगर आपके कांटेक्ट में कोई जगह हो नवसारी के आसपास, अमर मानिकपुर से मरोली के बीच, या डाबेल में, या इधर धारागिरी साइड कोई भाव में जगह हो, 2 बीघा 3 बीघा, तो आप मेरा कांटेक्ट करो भाई। जगह की बहुत ज़रूरत है भाई। हाँ, फार्म खोलना है, क्योंकि मेरा जो है बकरे, वो मेन सिटी में है, और सिटी में थोड़ा मुश्किल पड़ता है चारे का भी सबके लिए, क्योंकि बकरे खुल के फिर नहीं पाते। है मेरी बड़ी जगह सिटी में भी, लेकिन 5-6 बीघा, 3-4 बीघा या 2-3 बीघा हो आसपास, और तो बकरे के लिए भी अच्छा रहता है, क्योंकि जितना बकरा फ्री रहता है उतना वो बनता है।
और मैं मंडी गर्म इसीलिए बोल रहा था कि मैं 10-11 बजे आया था। अगर 11 से लेके 3:30 4 4:30 बजे तक पूरी मंडी साफ हो गई थी, कुछ माल बचा नहीं था अंदर, कुछ भी नहीं। सिर्फ थोड़े बहुत कटिंग के हो गए तो हो गए, बाकी कोई माल बचा नहीं था। और भाव ज़्यादा होने के बावजूद भी अगर इतना माल निकल गया तो आप सोच सकते हैं आज मंडी का भाव क्या था, मंडी का माहौल क्या था। उसके बावजूद भी मैंने यहाँ से बाद पलसाना मंडी जाके वहाँ का भी थोड़ा बहुत वीडियो लेने की कोशिश की, तो वो भी आप एंड में देख सकते हैं। ये जैसे ही ख़त्म होगा या मंडी का, ये सूरत सचिन मंडी का वीडियो, तो पलसाना का चालू करेंगे। ये 2 मेंढे हैं बड़े, ये भी आप देख सकते हैं ब्रीडिंग के लिए, जिनको घेटी जो होती है उसके लिए ब्रीडिंग करवाने थे, उसके लिए 2 घेटे लाए थे, मेंढे सॉरी मेंढे लाए थे। और ये 2 बच्चे यासीन भाई के हैं। ये 2 बच्चे भी यासीन भाई के, और वो हैदराबाद 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 महंगे इसीलिए क्योंकि वो प्योर हैदराबाद है। और कोई भी मिक्स विक्स नस्ल वाले कुछ नहीं, प्योर हैदराबादी है, गुलाबी है और ऊपर से वाइट आइस पे है। इनके आप कान ही देख सकते हैं कितने बड़े हैं। ये भी यासीन भाई के हैं। अगर आपको चाहिए रहे आप यासीन भाई का कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट करिए, मैं यासीन भाई का नंबर डायरेक्ट दे दूंगा। जाते जाते फिर हम ये बच्चे देख के जाते हैं। बड़े यार, बड़ी क्वालिटी के बच्चे थे ये दोनों। एक तो वाइट आइस पे थे, ऊपर से गुलाबी थे और ऊपर से सोजत, जो वो कहते हैं ना हीरे की परख जोरी को ही होती है, वैसा था ये। बड़ी क्वालिटी के बच्चे थे। तो चलते चलते यहाँ से बकरे लोड अनलोड होते हैं। तो चलिए गाइस, अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरी चैनल जमजम गोट फार्म नवसारी, और शेयर भी करें दूसरों को। और यहाँ से बाद हम सीधे पहुँच जाते हैं उड़ के सीधा पलसाना मंडी में। तो ये पूरा पलसाना मंडी है जो हाईवे पे है, पलसाना हाईवे पे। जिसने देखी है उसको पता ही है, जिसने नहीं देखी वो गूगल पे पलसाना मंडी लिखेगा तो पूरा लोकेशन आ जाएगा। ये बाहर का भाग है, गाड़ी पार्क होती है वो, और ये अंदर का भाग है पूरा, पूरी शहरी है। जैसे वो सूरत मंडी सचिन मंडी है, वैसे ही पलसाना मंडी है, लेकिन थोड़ी छोटी है। लेकिन ठीक है, यहाँ का जो भाव है रीजनेबल भाव है, वहाँ से यहाँ का भाव रीजनेबल लगा मुझे।